You and I have something in common. अब आप कहोगे दिवस, आप में और मेरे में क्या कॉमन है? हम दोनों ने बहुत गलतियां करी हैं। एंड इफ यू से नहीं दिवस, मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हर शख्स अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो उसे कुछ नया ट्राई करना होगा, और उस ट्राई करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ तो गलती करेगा ही करेगा। तो आई थॉट कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करूं, क्या बताऊं, एंड आई फेल्ट लेट मी शेयर विद यू द 5 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ व्हिच हैव चेंज्ड मी। मैंने उससे क्या सीखा और उससे आप क्या सीख सकते हो। बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्पफुल है। बिलीव मी, यू कैन डू रियली वेल इन योर लाइफ एंड योर करियर। मेरी पहली मिस्टेक, हम जब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो पैसे की कहीं ना कहीं एक तंगी रहती है। ऐसा नहीं है कि पैसा बह जा रहा है, मनी प्लांट घर में लगे होते हैं, बट मनी का वैसे प्लांट नहीं होता है। तो हमेशा से पैसे के साथ जो रिश्ता था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये सेंटेंस पूरा करना है तो क्या कहोगे? सेंटेंस है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर पैसा हर ब्लैंक की जड़ है। क्या बोलोगे? विच इज दैट फर्स्ट वर्ड विच कम्स टू योर माइंड? मेरे लिए पैसा हर फसाद की जड़ है। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। यही सुनते गए, यही समझते गए कि पैसा जो है वो रिश्तों को तोड़ देता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। पैसे से दूर रहो, जस्ट दूर रहो। अगर आपने कहा कि पैसे से दूर रहो तो पैसा भी आपसे दूर रहता है। That's how it works. So understanding the value of money. That money is beautiful, money is powerful. बॉलीवुड ने हमें ये सिखाया कि जो अमीर शख्स है वो हमेशा से गुंडा है, बदमाश है, गरीबों को मिसयूज करता है, उनको बहुत ही डोमिनेट करता है, एंड जो गरीब होता है वो हमेशा हीरो होता है। तो समवेयर वी रियलाइज कि हाँ भाई, अगर हमें हीरो बनना है लाइफ में तो कहीं ना कहीं गरीब बन के ही होगा। इट्स अ पुअर माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। आई रियलाइज्ड मनी इज ब्यूटीफुल। आप पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सोच के देखिए, हुआ क्या, मैंने गलती क्या करी। मैंने उन दोस्तों से दूरी बनाए रखी जो लोग अच्छे अमीर घराने से आते थे। आई थॉट कि ये सही बंदा नहीं है, ये तो मतलब इसे पता ही क्या है कि स्ट्रगल क्या होती है। एंड आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम दोस फ्रेंड्स। आपका जो नेटवर्क है वो सीमित रह गया उन्हीं लोगों के साथ जो सिर्फ आप जैसा सोचते थे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, आपका करियर आगे बढ़े, आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाए, तो आपको उन लोगों के साथ हैंग आउट करना होगा, उन लोगों को पढ़ना होगा, उन लोगों को समझना होगा कि वो कैसे सोचते हैं। अगर आप खुश हैं जहां पर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू रियली वांट टू लेवल अप योर गेम, देन यू हैव टू बी ओके स्पेंडिंग टाइम विद दोज हु आर एट द नेक्स्ट लेवल in terms of what they earn. मैंने अपना दायरा बहुत सीमित किया। मैंने रियलाइज कि मेरा जो माइंडसेट था वो बहुत ही लिमिटेड हो गया था। यही नहीं, मैंने ये गलती क्या करी, मैंने लोगों को जज करना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये सिखाया गया था कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज बैड। बिल्कुल सही बात है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज बैड। दैट डज नॉट मेक दैट पर्सन अ बैड ह्यूमन बीइंग। सोच के देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये सिखाया गया कि दिवस, जो भी बच्चा स्मोक या ड्रिंक करे उससे दूर रहना है। एज अ पेरेंट बात बिल्कुल सही है। वो चाहते थे कि मैं एक सेफ हैंड्स में रहूं, मैं कहीं अपनी राह से भटकू ना। बिल्कुल सही लर्निंग थी। लेकिन मैंने उसको कैसे परसीव किया कि नहीं, जो भी मेरा फ्रेंड स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, वो गलत इंसान है। वो इंसान गलत नहीं है, उसकी हैबिट्स गलत है। सो डू नॉट जज द पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और स्टोरी हो, उनका एनवायरनमेंट कैसा हो, उसको समझने की कोशिश करिए। ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक, जहां मैंने समझा कि पैशन जो है ना, वो सिर्फ पैशन होना चाहिए। क्या मतलब है? आज के टाइम पे आपने सुना होगा कि अरे, आप पैशन से अपना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छी एडिटिंग करते हैं, या अगर आप गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करते हैं, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। आई नेवर थॉट दैट वेज। मैं एक अच्छा राइटर था, ब्लॉग लिखता था, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कॉलेजेस में एडिटिंग टीम में था, लेकिन ये था कि नहीं, मैं कभी इससे पैसे नहीं कमाऊंगा। अगेन अ माइंड ब्लॉक कि नहीं, ये सिर्फ मेरा काइंड ऑफ पैशन है। अगर मैंने इससे पैसा कमाना शुरू कर दिया तो जो मेरे अंदर ये सुपर पावर्स हैं वो चली जाएंगी। ऐसा मैं सोचता था, गलत सोचता था। हुआ क्या, ऑल दोज पैशंस आई कुड नॉट परस्यू इट प्रोफेशनली। मैं एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, मैं गाने लिखता था, ड्रम्स बजाता था, आज भी कभी कभी होता है, बट देन अगर मैंने इसको प्रोफेशनली परस्यू किया होता तो कहीं ना कहीं आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पी डूइंग व्हाट आई डिड।
व्हाट आई यूज्ड टू डू. सो लर्निंग इज कि पैशन को मोनेटाइज करने में कोई बुराई नहीं है. आप फ्रीलांसिंग करो, आप कोई प्रोजेक्ट पिक करो, कुछ भी करो, बट देन डू फाइंड अ वे टू मोनेटाइज योर हॉबी, योर पैशन, एल्स योर पैशन विल डाई अ पेनफुल डेथ. मैंने बहुत सारा समय दिया टू ट्राई दिस, ट्राई दैट, ट्राई दिस, ट्राई दैट. तब जाके रियलाइज कि हाँ, कोचिंग एंड ट्रेनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग विच आई एंजॉय. मतलब कहने का क्या है, मैं जो आज ये कर रहा हूँ आपके सामने, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये भी अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन ही है. उस जमाने में मैं एक ब्लॉग लिखता था, आर्टिकल लिखता था, बट देन आई डिड नॉट परस्यू इट प्रोफेशनली. बहुत सारा समय ऐसा ही जाया हो गया. आज फिर से उसको पिक किया है. पॉइंट इज कि डोंट वेस्ट दैट टाइम, स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर पैशन. कम व्हाट में, अगर आप एक जॉब में भी हैं, यू हैव योर वीकेंड्स अवेलेबल विद यू, यू हैव योर इवनिंग आवर्स अवेलेबल विद यू. उन आवर्स में अपने पैशन को मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढिए, एल्स योर पैशन विल डाई अ पेनफुल डेथ. माय नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक, मैं ख्याली पुलाव बहुत बनाता था. मैं पुलाव नहीं बनाता हूँ, बट मैं ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाता कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. उसका नतीजा क्या है कि वो आइडिएशन वाले लूप में ही मैं फंसा रह जाता. एग्जीक्यूशन की बारी ही नहीं आती है. एज अ रिजल्ट आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे आ गए, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी रह गई. इसके साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो भी लोग आइडिएशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ ईगो बहुत आती है कि अरे ये मेरा आइडिया है. तो ईगो भी बहुत ज़्यादा थी कि अच्छा ये आइडिया ही सब कुछ है. येस, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ इफ यू एग्जीक्यूट इट, एल्स यू रिमेन who you are. आई बात समझ? So please focus on execution. कम वॉट में जो भी एक छोटा सा आइडिया भी आया है ना, let's execute it. एक बार करके देख लीजिए आपकी मार्केट, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में. डू दे एक्सेप्ट यू, योर स्किल सेट, योर आइडिया? गेट द वैलिडेशन, बट करिए, एग्जीक्यूट इट. अच्छा होगा, बहुत बढ़िया, आपका आइडिया हैट्स ऑफ. अगर सपोज नहीं करता आइडिया काम आपका, लोग कहते हैं कितना बकवास आइडिया, दैट्स ओके, दैट्स ओके. You might refine the idea and then again come back with a better idea, with a better version of it, but then at least execute it. I feel हम जब अपने 20s में होते हैं, हमारे पास बहुत सारा समय होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है जो हम लोग ज़ाया कर देते हैं क्लब्स और पार्टीज और एंटरटेनमेंट में. आई वुड से इफ़ यू हैव एन आइडिया which can change your life, your family's life, impact this world, एग्जीक्यूट दैट आइडिया. आपको नहीं पता कि आपका आइडिया कितना पावरफुल हो सकता है. सिर्फ 4 लोगों के बीच में तालियां बजाने से कुछ नहीं मिलेगा. यू नीड टू गेट दैट आइडिया इन द मार्केट. ट्राई इट आउट, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी. जैसे हम 2015 की बात है, वी यूज्ड टू स्ट्रांगली बिलीव इन द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. वी यूज्ड टू गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की हमें आपके स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना है. बोले क्या बकवास बात कर रहे हो. तो बस वो कनेक्ट नहीं बैठता है जब तक बच्चा आपके सामने ना बैठा हो. ऑनलाइन एजुकेशन ये सब इंडिया में नहीं चलता. हम लोग 2015 से बात कह रहे थे, कोविड आया और सब बदल गया. लकीली वी वर प्रिपेयर्ड कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन ही हेल्प करेगा. दैट्स वाई जो हमारे कोर्सेज हैं ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड विद व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट, विद हाउ वी हैव टू ट्रेन ऑनलाइन. जो आप आजकल देखते होंगे ना कि ये मास्टर क्लास, ये कोर्स, ये मास्टर क्लास, ये कोर्स, वी हैव बीन डूइंग दिस बिफोर कोविड. आइडिएशन इनटू एग्जीक्यूशन, दैट गिव्स यू एन एडवांटेज. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आइडिया है आज करो उसको. सिर्फ कैंटीन में बैठ के वो टिश्यू पेपर पे बनाना कि ये आइडिया है, ये आइडिया है, उससे काम नहीं चलेगा यार. उस आइडिया को उस टिश्यू पेपर से उस रियल वर्ल्ड में लेकर आओ. कॉलेज के टाइम पे मेरे टिश्यू पेपर पे लिखा हुआ था कि मैं एक बुक लिखूंगा, उस बुक की कॉस्ट 100 रुपये होगी, और अगर मैंने वो 100 रुपये की किताब 1000 बच्चों को बेच दी तो अरे वाह, इतना सारा पैसा, पैसा ही पैसा. दैट वॉज माई थॉट एज अ 20-year-old समथिंग. एक और आइडिया आया था कि अरे जो टी शर्ट्स होती है ना उस जमाने में, वैसे उस जमाने में आई साउंड अ बिट एल्डरली, बट देन इट्स जस्ट अ डेकेड बैक, कि टी शर्ट प्रिंटिंग मेरा एक बहुत फैसिनेशन था, कि आई वॉज अ बिट क्रिएटिव विद द डिजाइंस एंड ऑल. सो आई थॉट दैट लेट मी डिज़ाइन द टी शर्ट्स एंड टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस. सब कुछ चेक किया कि आपको एक मशीन चाहिए होगी और एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन एग्जीक्यूट करना रह गया, वो सिर्फ आइडिया पेपर पे ही रह गया. एंड the last mistake was not taking quick decisions. अब ये पहले वाले मिस्टेक से
काफ़ी हद तक लिंक है आइडिएशन एग्जीक्यूशन से, लेकिन दिस इज़ द लास्ट मिस्टेक वेयर आई वॉज डिलेइंग इट। क्यों? हिम्मत नहीं थी, गट्स नहीं थी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड कि बाकी लोग क्या कहेंगे यार, मतलब अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं वर्क करी तो क्या होगा। एंड आई हैड ऑल दोज डाउट्स इन माई हेड। तो ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी शख्स ज़िंदगी में आगे बढ़ा है उसने बहुत ही फास्ट डिसीजंस लिए हैं, ज़्यादा सोचा नहीं। दैट्स समथिंग विच यू नीड टू डू कि कम वॉट में उस डिसीजन को लो। मुझे याद है जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था आईटी कंपनी इन्फोसिस में, जब ज्वाइन हुआ था तो करीब 25,000 रुपये की सैलरी थी, विच वॉज अ डिसेंट अमाउंट बैक देन। लोग बड़े खुश थे कि अरे गुप्ता जी के बेटे की नौकरी लग गई है, लोग मिठाइयाँ लेके आ रहे थे। बट आई वॉजंट दैट हैप्पी। इन्फोसिस में ट्रेनिंग करने गया तो भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था, फिर जॉब में चला गया तो भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पे रहने का, लेकिन हिम्मत नहीं थी, गट्स नहीं थी कि बोल दूँ यार कि नहीं करना मुझे। आजकल देखा होगा ना आपने, कॉलेज ड्रॉप आउट इज सच अ कूल थिंग। उस समय आपके आसपास इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे, सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, कुछ आवाज़ें थी आपके आसपास, आपके परिवार की, आपके फ्रेंड्स की, और सब लोग एक सेफ पाथ चूज़ कर रहे थे कि नहीं दिवस तू क्या पागल है, मतलब जॉब छोड़ देगा। आई कुड नॉट टेक डिसीजंस बिकॉज हिम्मत नहीं थी। जब जॉब छोड़ी तो एक दिन जोश में आके हिम्मत करके कि बस छोड़ दूंगा, एंड आई फील दैट आई डिड द राइट थिंग। अगर वो मैं जॉब ना छोड़ता तो मैं उसी कहानी का हिस्सा बन जाता जिस कहानी का हिस्सा बहुत सारे लोग मजबूरी में बने हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उस कहानी का वो हिस्सा बने, लेकिन हिम्मत नहीं। आई वुड से हैव द करेज टू फॉलो योर ड्रीम्स। हम लोग कहते बहुत ज़रूर हैं कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड पैशन। एक बार यार जेन्युइनली वो सपना देखो और उसके पीछे लग जाओ, पूरा होगा। और जिस दिन पूरा होगा ना, यूल बी सो हैप्पी, यूल बी लाइक आई डिड इट। बहुत खुशी मिलेगी। आई विश प्योर luck for you because I know that you'll work really hard for yourself. Work really hard, make yourself proud, make your parents proud, and I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.